हेलो प्यारे साथियों, स्वागत है आपका विजडम नर्सिंग क्लासेस के प्लेटफॉर्म विजडम नर्सिंग एंट्रेंस क्लासेस पर। मेरा नाम है प्रदीप कुमावत और आज अपन देखने जा रहे हैं अपने इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस और अपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के ऊपर एमसीक्यूज। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको रिवाइज करवा दूं कि सर इसकी जो पिछली क्लास है अपन क्या कर रहे हैं, सर अपन क्या चीजें पढ़ रहे हैं उसके बारे में। तो आ जाओ, देखो अपन जो है एमसीक्यूज की जो सीरीज है एमसीक्यूज वो अपन लेके चल रहे हैं अपने एंट्रेंस एग्जाम के लिए। ठीक है, अपने एंट्रेंस एग्जाम के लिए जो अपना 2023 में होने वाला है, चाहे वो RUHS का हो, चाहे वो एम्स का हो, चाहे वो अदर स्टेट का हो, चाहे वो अदर स्टेट का हो, ऑल ओवर इन इंडिया। ठीक है, तो आपके बीएससी नर्सिंग के लिए जो आपका एंट्रेंस एग्जाम है उसके लिए अपन जो है एमसीक्यूज करने जा रहे हैं। अपन ने जो अपना जो पहला जो चैप्टर है एनसीईआरटी के बेस पर, क्लास 12 का एनसीईआरटी के बेस पर 12th क्लास का जो पहला चैप्टर है उसके अपन ने जो है एमसीक्यूज वो कर लिए हैं। काफी अच्छे अपन ने क्वेश्चंस किए थे, काफी अच्छे अपन ने मेथड देखे कैसे क्वेश्चन को सोल्व करना है, कैसे जो अपने वो फॉर्मूलेज हैं वो पुट करने हैं, वैल्यू को पुट करना है। ठीक है ना, तो अपन ने क्या है अब तक जो है अपन ने चैप्टर नंबर 1 के मोस्ट एक्सपेक्टेड और मोस्ट इंपोर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं वो अपन ने कवर कर लिए हैं। ठीक है, इतना ही नहीं, अभी अपन और क्वेश्चन करेंगे। ठीक है ना, अभी अपन और बहुत सारे इतने क्वेश्चन लगाएंगे, इतने क्वेश्चन लगाएंगे अपने एग्जाम से पहले कि अपने पेपर में जो क्वेश्चन आएगा वो अपने प्रैक्टिस किए हुए क्वेश्चन में से आपको देखने को मिलने वाला है। ठीक है, तो इसी सेशन को एमसीक्यूज के सेशन को एमसीक्यूज को सोल्व करने का पीवाईक्यूज हो गए, आपके जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन हो गए उन्हीं को अपन जो सोल्व कर रहे हैं उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए। ठीक है, आज जो अपना जो वीडियो होने वाला है वो होने वाला अपने चैप्टर नंबर 2 पे। अपना चैप्टर नंबर 2 कौन सा है? सबका चैप्टर नंबर 2 है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ठीक है, इस चैप्टर के आज जो अपन एमसीक्यूज करने जा रहे हैं, एमसीक्यूज शुरू करने जा रहे हैं। बेसिकली हम इसको आज शुरू करने जा रहे हैं। बहुत से जो क्वेश्चंस है वो अपन इसके करने वाले हैं, सोल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो एमसीक्यूज वाली सीरीज को आगे बढ़ाते हुए इसी सीरीज को, इसी वीडियो की जो सीरीज है अपन को उसको जो है आगे बढ़ाते हुए अपन जो है आज का जो अपना लेक्चर है वो होने वाला है। ठीक है, तो समय खराब नहीं करते हुए, टाइम को खराब नहीं करते हुए अपन बढ़ेंगे अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो आ जाइए शुरू करते हैं आज के इस ब्यूटीफुल से लेक्चर की, ब्यूटीफुल से सेशन की। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप जो है विजडम नर्सिंग क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। कोई डाउट हो किसी क्वेश्चन में तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। क्लियर है बात? तो आ जाइए, आज का जो अपना लेक्चर होने वाला है फिर से मैं आपको बता दूं। ठीक है, एमसीक्यूज का अपना जो है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस फॉर बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम। किसके लिए? एंट्रेंस एग्जाम के लिए। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस देखते हैं। सर क्वेश्चंस क्या है? क्वेश्चंस सोल्व करने से पहले आपके लिए एक मोटिवेशनल कोट लेके आया हूं। क्या है? समय, देखो समय, विश्वास और सम्मान, यह ऐसे पक्षी हैं जो उड़ जाएं तो फिर वापस नहीं आते हैं। देखो समय एक ऐसी चीज है जो आपके अगर चला गया तो वो फिर से आपको वो समय नहीं मिलने वाला है। तो आपके पास में बढ़िया मौका है, बढ़िया टाइम है। जो बच्चे क्लास 12th के एग्जाम दे चुके हैं, ठीक है, या जो इस साल 12th क्लास पास कर लेंगे, या ऐसे बच्चे जिन्होंने अपनी जो 12th क्लास है वो बायो से पास आउट है, जिन्होंने अपनी जो 12th क्लास है वो पास कर ली है लास्ट ईयर में। ठीक है, चाहे वो 2020 हो, 2021 हो, 2022 हो। ठीक है, वो बच्चे जो बीएससी नर्सिंग में ज्वाइन करना चाहते हैं, बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज से बढ़िया कॉलेज लेना चाहते हैं, ठीक है, तो यही समय है आपकी तैयारी करने का। ठीक है, अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर दीजिए और आपके जो एग्जाम है वो आपके आने वाले हैं। ठीक है, तो समय को जाने मत दीजिए। अगर एक बार आपका समय निकल गया तो फिर क्या है सर? फिर कुछ ही नहीं है। ठीक है, एक बार समय जाने के बाद में कुछ नहीं है। विश्वास, अगर एक बार किसी से विश्वास उठ गया तो फिर कुछ भी नहीं रहा सर। विश्वास उठ जाने के बाद में सर कुछ भी नहीं रहा। और एक सम्मान, ठीक है ना, तीनों ऐसे पक्षी हैं, ऐसे पक्षी माने गए हैं जो उड़ जाएंगे तो वापस नहीं आएंगे। तो समय को ध्यान में रखते हुए जो समय है उसको आप खराब नहीं करें। डेली पढ़ाई करें, प्रॉपर नोट्स बनाएं, ठीक है ना, डेली पढ़ें, डेली एमसीक्यूज को आप सॉल्व करें विजडम नर्सिंग क्लासेस के साथ में। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपन आज का अपना पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है अपना? पहला क्वेश्चन अपना क्या? द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज एट ए पॉइंट। क्या है अपना? द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज एट ए पॉइंट। देखो 2021
ठीक है, ये आपका प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है RUHS में। ठीक है, RUHS में ये आपका पूछा गया क्वेश्चन है। कैसे सोल्व होगा देखो, क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, सर हमें पता है V इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर। क्या होता है सर, V इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर। अब देखो क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। नहीं सर, स्क्वायर तो कहीं पर भी नहीं है सर, हम स्क्वायर की बात नहीं करेंगे सर, इसमें भी स्क्वायर है। मतलब अपने जो दो ऑप्शन है वो तो क्या हो गए सर, अपने दो ऑप्शन तो अपने क्रॉस हो गए, गलत हो गए यहाँ पे। ठीक है, थर्ड क्या है अपना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। ठीक है, और क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। नहीं सर, ये जो है V इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर, जो इसमें डिस्टेंस है R, वो क्या है सर, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है। ठीक है ना, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। V प्रोपोर्शनल 1 अपॉन R, या मैं बोल दूं V, तो अपना जो पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, वो क्या है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, डिस्टेंस के। क्लियर है बात। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो C है आपका, वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C इज द राइट आंसर। क्लियर है बात, क्लियर है। आगे चलें, चलो आगे से चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है अपना, ए पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार्ज। देखो इलेक्ट्रिक जो पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है, किसी चार्ज की, तो उसमें क्या फर्क आएगा, उसको अपन देखते हैं, क्या वो इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, या वो सेम बनी रहेगी। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या बोल रहा है क्वेश्चन अपने को, कि एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, किस रिलीज कर रहे हैं अपन, किस में, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। ठीक है, तो मैं क्या बोल दूं सब, अपने पास में ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्या है अपने पास में एक, सर ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इसमें एक पॉजिटिव चार्ज है। कैसा चार्ज है सर, पॉजिटिव चार्ज है, जिसको अपन रिलीज कर रहे हैं। तो पॉजिटिव चार्ज जो है वो क्या होगा, देखो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड है ये सर, ये है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जो पॉजिटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करता है। कहां पे मूव करता है सर, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करेगा। तो जो पॉजिटिव चार्ज है वो किधर मूव करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करेगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करेगा। चलो ठीक है सर, सही बात है आपकी। आगे देखते हैं, आगे क्या होगा कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ ये मूव करेगा, अगर कोई चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ मूव करते हैं, या अपन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में चलते हैं, तो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो डिक्रीज होती है। क्या होती है सर, जो इलेक्ट्रिक जो पोटेंशियल है वो क्या होती है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होती है सर, डिक्रीज होती है। कब, जब अपन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में चलते हैं। तो ऑप्शन देखते हैं कि क्या होगा, रिमेन्स ए कांस्टेंट बिकॉज द इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म। नहीं, इंक्रीज द बिकॉज द चार्ज मूव अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या इंक्रीज होगी, नहीं सर, इलेक्ट्रिक जो पोटेंशियल है वो क्या होती है सर, वो डिक्रीज होती है। किधर चलने पर, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में चलने पर। डिक्रीज बिकॉज द चार्ज मूव्स अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, बिल्कुल सही, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्या होगा सर, डिक्रीज होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा सर, डिक्रीज होगा चार्ज का। क्यों, क्योंकि सर जब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में चलते हैं तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है सर, डिक्रीज होता है। ठीक है, क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलो आ जाओ आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं अपन आज के क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, आपको कुछ फिगर्स दे रखे हैं। ठीक है, आपको कुछ फिगर्स दे रखे हैं। Figures show some equipotential lines distributed in space. A charged object is moved from point A to point B. देखो एक चार्ज है जो पॉइंट A से पॉइंट B पर जा रहा है। ठीक है ना, इसमें यहाँ पे पॉइंट A से पॉइंट B पर, पॉइंट A से पॉइंट B पर। ठीक है, तो हमें ये बोल रहा है कि पहले फिगर देख लो, जो ये सरफेस कैसा है सर, इक्विपोटेंशियल लाइन है। कैसी लाइन है, इक्विपोटेंशियल लाइन है। ये इस पे कितना पोटेंशियल है सर, इसमें 20 वोल्ट का है, इस पर 40 वोल्ट का है, इस पर भी ये 10, ये 20 का हो गया, ये 30 से 40 पे है सर, ये 10, 20, ये 30 और ये 40 पे है। ठीक है ना, तो जो अपना पॉइंट ए है, जो अपना पॉइंट ए है वो कितने पोटेंशियल पे है सर, वो 20 वोल्ट के पोटेंशियल पे है। ठीक है, तीनों केसेस में, फिगर 1 की बात करूं चाहे मैं फिगर 2 की बात करूं, चाहे मैं फिगर 3 की बात करूं, तीनों केसों की मैं बात कर रहा हूं कि जो पॉइंट ए है वो कहां पर है सर, वो इक्विपोटेंशियल लाइन है, जिसका जो पोटेंशियल है वो कितना है सर, वो 20 वोल्ट है। ठीक है, और यहीं पे बात करूं जो पॉइंट बी है, अपना पॉइंट बी है वो कहां पर है सर, पॉइंट जो बी है वो कितने पे है सर, 40 वोल्ट के पोटेंशियल पर है। ठीक है, तीनों केसों में, तीनों फिगर पर। ठीक है, तो आगे बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन के ऑप्शन है, द वर्क डन इन फिगर 1 इज ग्रेटेस्ट, द वर्क डन इन फिगर 2 इज लीस्ट। ठीक है, क्या है ऑप्शन, और द वर्क डन इज द सेम इन द फिगर 1, फिगर 2 एंड फिगर
3 और द वर्क डन इन द फिगर 3 इज ग्रेटर देन द फिगर 2 बट द इक्वल इन द फिगर 1। बात है वर्क डन की। तीनों ऑप्शन में जो बात है वो किसकी है सर? वर्क डन की बात चल रही है। क्या बात चल रही है सर? सर वर्क डन की बात चल रही है। तो देखो क्या होता है, क्या होता है सर? V इज इक्वल टू क्या होता है सर? V इज डेल V इज इक्वल टू होता है W अपॉन Q। तो यहां से वर्क डन क्या हो जाएगा? W इज इक्वल टू Q डेल V। ठीक है, तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q V फाइनल माइनस V इनिशियल। तो यहाँ पे क्या है, तीनों केसों में सेम है। तीनों केसों में जो वर्क है वो क्या आएगा? सेम आएगा। कहां से कहां से सर? जो इनिशियल जो पोटेंशियल है वो कितना है सर? वो तो 20 है, 20 वोल्ट है। और जो फाइनल है वो कितना है सर? वो 40 वोल्ट है। ठीक है, तीनों फिगर में, तीनों केसेस में सर अपन ने देखा कि जो तीनों जो केस है, चाहे वो पहला हो गया, चाहे वो थर्ड हो, सेकंड हो गया, चाहे वो थर्ड हो गया। ठीक है, इसका मतलब जो वर्क डन है वो भी क्या होगा सर? वो भी सेम होगा। वो भी क्या होगा सर? वो भी सेम होगा। तो ऑप्शन नंबर सी, द वर्क डन इज द सेम इन फिगर 1, फिगर 2 एंड फिगर 3। तीनों जो फिगर दे रखे हैं अपने को, तीनों जो डायग्राम दे रखे हैं, उनमें जो वर्क डन है वो क्या होगा? सेम होगा। क्लियर है बात? क्लियर है? आगे बढ़े, चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर अपना फोर्थ है। क्या है फोर्थ अपना क्वेश्चन नंबर? इक्विपोटेंशियल एट ए ग्रेट डिस्टेंस फ्रॉम ए कलेक्शन ऑफ चार्जेस हुज टोटल सम इज नॉट जीरो अप्रोक्सीमेटली। देखो हमें पूछा है इक्विपोटेंशियल कैसा होगा, जो सरफेस है वो कैसा होगा, चाहे वो स्फेयर होगा, प्लेन होगा, पैराबोला होगा या इलिप्स में होगा। तो ग्रेट डिस्टेंस पे है, ठीक है, कलेक्शन ऑफ चार्ज पे। तो मैं बोल दूं कि अपने पास में एक चार्ज का कलेक्शन है। क्या अपने पास में एक चार्ज का कलेक्शन है और अपन बहुत दूर से ग्रेट डिस्टेंस से उसको देखते हैं, तो हमें कैसा नजर आता है सर? वो हमें नजर आएगा एज ए पॉइंट चार्ज। कैसा नजर आएगा अपने को सर? एज पॉइंट चार्ज वो हमें नजर आने वाला है। ठीक है, और पॉइंट चार्ज की जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है वो कैसा होता है सर? एक पॉइंट चार्ज के लिए अपन बात करते हैं तो उसके लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस है सर, ये तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। क्या हो गई सर? ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। आओ इसके बारे में समझते हैं हम। ठीक है, और फिर अपन इसकी बात करते हैं सर इसके इक्विपोटेंशियल सरफेस की। तो वो कैसी रहती है सर? वो रहती है स्फीयर टाइप में। कैसे रहती है सर? वो रहती है स्फीयर टाइप में, ऐसे। ठीक है, पॉइंट चार्ज के लिए कैसे रहती है? फॉर ए पॉइंट चार्ज जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है वो कैसा रहता है सर? वो रहता है किस टाइप में? स्फीयर टाइप में। कैसा रहता है सर? वो स्फीयर टाइप में रहता है। अब देखो इसकी बात करते हैं। यहाँ पे मैं बोल दूं कि यहाँ पे ये जो लाइन है, ठीक है ना, यहाँ पे जो पोटेंशियल है वो कितना है? वो V1 है। और यहाँ पे जो पोटेंशियल है वो कितना है? V2 है। तो इस कंडीशन में क्या होगा? यहाँ पे जो पोटेंशियल जो V1 है वो ग्रेटर देन रहता है V2 से। क्यों? क्योंकि जब हम किसी चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाते हैं तो इलेक्ट्रिक जो पोटेंशियल है वो क्या होता है सर? वो डिक्रीज होता है। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल है V1 वो ज्यादा है, V1 इज ग्रेटर देन V2। ये वाली बात भी आप ध्यान रखना, काफी इंपॉर्टेंट ये लाइन है। ठीक है ना। जब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक ये वाला जो इक्विपोटेंशियल लाइन है इस पर बना हुआ है, एक यहाँ पे बना हुआ है, इस पर एक पॉइंट है V1, इस पे पॉइंट है V2। तो इनमें रिलेशन क्या होगा? V1 इज ग्रेटर देन V2। क्यों? क्योंकि सर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाने पर इलेक्ट्रिक जो पोटेंशियल है वो क्या होता है सर? वो डिक्रीज होता है सर। वो क्या होता है? वो डिक्रीज होता है। क्लियर है बात? ओके, इसमें क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्या बोला अपना क्वेश्चन नंबर 5? क्वेश्चन नंबर 5 इज टू स्मॉल स्पेयर्स ईच केयरिंग ए चार्ज क्यू। क्या है कि जो ईच जो है वो केयर कर रहे हैं, क्या सर? वो चार्ज जो है वो क्यों केयर कर रहे हैं? ठीक है, चार्ज क्यों केयर कर रहे हैं? are placed r meter apart. If one of the sphere is taken around the other one in circular path of radius r, the work done will be equal to। देखो क्या बोल रहा है कि अपने पास में यहाँ पे सर एक चार्ज रखा हुआ है। ठीक है, चार्ज कितना है? चार्ज क्यों है। ठीक है, इस कैसे है? स्मॉल स्पेयर में है वो चार्ज, इस पे क्यों है। और एक सर एक यहाँ पे है, इस पे भी क्या है? इस पे चार्ज क्यों है। ठीक है ना, चार्ज क्या है? इस पे क्यों है। ये क्या कर रहा है सर? ये बोल दिया मैंने Q1 बोल दिया, इसको मैंने Q2 बोल दिया। ये एक रेडियस r से इसके चारों तरफ सर्कुलर पाथ में घूम रहा है। क्या कर रहा है? ये घूम रहा है। ठीक है बात? ओके, तो अपन वर्क डन पूछ रहा है हमें। क्या पूछ रहा है हमें? जो वर्क डन है वो क्या होगा। देखो सबसे पहले वर्क डन से पहले अपन बात करेंगे इसकी पोटेंशियल एनर्जी की। तो फॉर टू चार्जेस
जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या होगी सर, वो होती है K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब जो चार्ज है Q2 वो क्या कर रहा है सर, वो जो चार्ज है वो क्या कर रहा है सर, वो एक रेडियस R पे क्या कर रहा है, सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, ठीक है ना। चलो ठीक है, पर बताओ कि जब ये चार्ज यहां से ऐसे ऐसे सर्कुलर पाथ में मूव करेगा तो R में कोई चेंज होगा नहीं सर, R में कोई चेंज नहीं होगा, R रेडियस है वो तो सेम रहेगी। तो इसका मतलब जो चेंज है पोटेंशियल एनर्जी में, ठीक है, क्या बोल दूं मैं कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो। जब सर R चेंज नहीं हो रहा तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो। क्या हो जाएगी ये भी सर, ये जीरो हो जाएगी, ठीक है, क्या हो जाएगी सर, ये जीरो हो जाएगी। इसका मतलब अगर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जीरो है तो सर जो वर्क डन होगा, सर जो वर्क डन होगा वो भी क्या होगा सर, वर्क डन भी जीरो होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर जो डी है वो क्या है आपका, वो आपका राइट आंसर हो जाने वाला है। क्लियर है बात, ठीक है, क्लियर है, आगे चलें, चलो आगे बढ़ते हैं सर, आगे चलते हैं, आ जाओ आगे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर अपना कौन सा है, क्वेश्चन नंबर अपना 6। जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, पूछा गया है 2020 में। कब पूछा गया है सर, 2020 में पूछा गया है RUHS के एग्जाम में। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट क्या है, क्या बात है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यूनिट पूछिए। सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। डिटेल में जो है अपन ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात की है अपनी जो थ्योरी वाले जो लेक्चर्स हैं उसमें, तो आप जाइए विजडम नर्सिंग एंट्रेंस क्लासेस के प्लेलिस्ट में, वहां पे जाइए फिजिक्स बाय प्रदीप सर, और वहां पे आपको देखने को मिल जाएंगी पूरी थ्योरी वाले आपको इसके वीडियोस, ठीक है। तो वहां से आप डिटेल में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, कैपेसिटेंस, ठीक है, चाहे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हो गई, कॉम्बिनेशन ऑफ आपका कैपेसिटर हो गया, वो सारी बातें, सारे जो फॉर्मूलेज है वो आप वहां से पढ़ सकते हैं। प्रॉपर जो नोट्स है वो आप वहां से रेडी कर सकते हैं। क्लियर है बात। जिन्होंने वो क्लास अभी तक नहीं ली है तो प्लीज पहले वो क्लासेस लीजिए, देन उसके बाद में आप एमसीक्यूज लगाइए, ठीक है। तो आ जाइए अपने क्वेश्चन पर। क्या बोला अपना क्वेश्चन कि हमें यूनिट बतानी है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सर, V इज इक्वल टू W अपॉन Q। सर क्या होता है, V इज इक्वल टू W अपॉन Q। तो सर यहां से जो W है, W क्या है यहाँ पे सर, यहाँ पे तो ये तो है वर्क, सर यहाँ पे है ये चार्ज, ठीक है। तो सर वर्क की यूनिट क्या होती है सर, वर्क की होती है जूल। क्या होती है सर, जूल अपॉन चार्ज की क्या हो जाएगी सर, कूलाम। चार्ज की क्या हो जाएगी यहाँ पे सर, कूलाम हो जाएगी, ठीक है। जो क्या हो जाएगी, जूल अपॉन कूलाम। और इसको ही क्या बोलते हैं सर, इसी को बोलते हैं वोल्ट। क्या बोलते हैं इसी को ही सर, जूल पर कूलाम को ही क्या बोलते हैं, वोल्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वोल्ट बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 तो बी हो जाएगा अपना, बी भी सही है, ठीक है, बी भी सही है। फिर क्या, सी बोथ नन ऑफ अबोव और न्यूटन मीटर पर कूलाम। देखो ये भी होगा। कैसे होगा, देखो जूल क्या है, वर्क डन, ठीक है ना। वर्क डन क्या होता है सर, वर्क होता है क्या, W इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है सर, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स का क्या हो जाएगा, न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट का क्या हो जाएगा सर, मीटर। तो यहां से न्यूटन मीटर आ गया। तो मैं जूल की जगह क्या लिख दूं, मैं यहां पे लिख दूं जूल की जगह क्या, न्यूटन मीटर। क्या हो जाएगा यहाँ पे, वर्क की एक और यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन मीटर, ठीक है। तो यहां से एक और यूनिट क्या निकल के आ गई, न्यूटन मीटर अपॉन कूलाम। तो आपके सामने आपकी स्क्रीन पर आपको कितने देखने को मिल गए सर, हमें जो है इसकी 3 ऐसा यूनिट देखने को मिल गई। कौन कौन सी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की कौन कौन सी हो गई सर, एक तो हो गई न्यूटन मीटर कूलाम। क्या हो गई, एक तो न्यूटन मीटर कूलाम सर, एक हो गई वोल्ट, एक क्या हो गई सर, एक हो गई अपने पास में इसकी वोल्ट, और सर एक हो गई अपने पास में यहाँ पे जूल अपॉन कूलाम, जूल पर कूलाम। क्लियर है। 3 जो यूनिट हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पर्पज से, आपके एग्जाम के नजरिए से, ठीक है। जैसा आपको ऑप्शन में देखने को मिले आप उसकी ये वाली यूनिट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर जो सी है आपका वो क्या हो जाएगा सर, अपना ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। क्लियर है बात,
ठीक है, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, जो है वो रिपीट भी हो सकता है, अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे ही जो है आपको इजी जो क्वेश्चन है वो आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, चाहे आप अपना प्रीवियस ईयर का पेपर उठा के देख लो, ठीक है ना। बहुत ही इजी है, आसान है, अगर आप रेगुलर पढ़ाई करते हैं, ठीक है, अच्छे से अगर आप पढ़ रहे हैं रेगुलर और सारे जो टॉपिक्स हैं वो क्लियर कर रहे हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो आप जो है सारे जो क्वेश्चन हैं वो आप जो सोल्व है वो आप कर सकते हैं, अटेम्प्ट कर सकते हैं। काफी इजी आपका पेपर होने वाला है और आता है, क्लियर है। और मैं फिर से बता दूं कि जितनी भी आपकी फिजिक्स में, जितने भी आपकी भौतिक विज्ञान के सब्जेक्ट में जो ऐसा यूनिट्स हैं, ठीक है, उनको आप ध्यान से पढ़ें, ठीक है ना। वहां से आपको कितने, 1 से सिर्फ 2, कम से कम 1 से 2 और मैक्सिमम 2 से 3 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, क्लियर है बात। तो ऐसा यूनिट को नहीं छोड़ना है, चाहे वो इलेक्ट्रिक फील्ड की हो गई, चाहे वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की हो गई, चाहे अपन बात कर रहे हैं वो चाहे अपनी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की हो गई, ठीक है, क्लियर है बात, बढ़िया है। चलो आगे चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्या है अपना क्वेश्चन नंबर 7, देखिए एक बार क्वेश्चन नंबर 7 अपना क्या है। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ए सरफेस ऑफ होलो स्फेरिकल कंडक्टर, कैसा है अपना जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बता रहा है सरफेस पर, कहां पर, सरफेस पर ऑफ होलो स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस 2 मीटर इज 100 वोल्ट। देखो एक है अपने पास में, क्या सर, अपने पास में एक खोखला गोला है, क्या है अपने पास में सर, एक है होलो स्फेयर, मतलब खोखला गोला। कैसा गोला है अपने पास में, सब अपने पास में खोखला गोला है, क्लियर है, होलो स्फेयर है, ठीक है, जिसकी सर जो रेडियस है वो कितनी है सर, रेडियस इसकी 2 मीटर है, ठीक है, और इसके सरफेस पे जो पोटेंशियल है वो कितना है सर, ये है अपने पास में कितना सर, 100 वोल्ट। कितना है, 100 वोल्ट का पोटेंशियल हमें दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर। आगे बढ़ते हैं। What will be the potential at the distance of 1 मीटर from the center? देखो सेंटर से 1 मीटर दूर, मतलब लगभग यहाँ की मैं बात करूं, सेंटर के 1 मीटर दूर अगर मैं यहाँ पे ये बनाता हूं, इसकी स्फीयर बनाता हूं यहाँ पे, तो सेंटर से 1 मीटर दूरी पर जो पोटेंशियल है वो क्या होगा, चाहे मैं बात कर लूं इस वाले पॉइंट पर, चाहे मैं बात कर लूं इस वाले पॉइंट पर, चाहे मैं बात करूं इस वाले पॉइंट पर, चाहे इस वाले पॉइंट पर, चाहे इस वाले पॉइंट पर, इन पॉइंट्स पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो क्या होगा। यदि आपको दिया हुआ है कि 2 मीटर के एक होलो स्फीयर पर, वहां पर जो सरफेस है उस पर कितना पोटेंशियल है, 100 वोल्ट, ठीक है। काफी अच्छा क्वेश्चन है, काफी कैसा क्वेश्चन है सर, काफी अच्छा क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। तो देखो क्या है इसके अंदर की अपन बात समझते हैं। अगर मैं बात करूं क्या कि सर, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं एक होलो स्फीयर में, तो वो क्या होती है सर, जो सरफेस पे तो होती है, ठीक है, सरफेस पे अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है तो जो उसके अंदर है, इनसाइड अगर मैं बात करूं तो इनसाइड है होलो स्फीयर में, वो क्या होती है सर, वो 0 होती है। क्या होती है वो सर, इनसाइड द होलो स्फीयर, ठीक है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होती है सर, वो 0 होती है, क्योंकि उसके अंदर चार्ज 0 होता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो पोटेंशियल है सरफेस पे वो 100 है, कितना है वो आपको दिया हुआ है 100 है, कितना है वो आपको 100 दिया हुआ है। तो देखो होता क्या है फॉर होलो स्फीयर, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है क्या कि जो पोटेंशियल एट सरफेस is equal to potential inside sphere। यह है बात कि जितना पोटेंशियल किसी होलो स्फीयर पे उसके सरफेस पे होता है, उतना ही पोटेंशियल जो है वो इनसाइड रहेगा, किसके, स्फीयर के अंदर रहेगा। चाहे अंदर वो उसका सेंटर की बात कर लें, चाहे अपन इस पॉइंट की बात कर लें, चाहे अपन इस पॉइंट की बात कर लें, चाहे अपन यहाँ पर बात कर लें, चाहे हम यहाँ पर बात कर लें, कितना रहेगा सर, वही रहेगा 100 वोल्ट। कितना रहेगा 100 वोल्ट। चाहे हम एक होलो स्फीयर के अंदर कहीं भी किसी भी पॉइंट पर अगर पोटेंशियल की बात करें तो वो उतना ही होगा जितना कि होलो स्फीयर खोखले गोले के सरफेस पर है, ठीक है, कितना होगा सर, इक्वल होगा।
क्या होगा यहाँ पे इक्वल होगा। क्लियर है बात। तो ये वाली जो लाइन है, ये वाला जो नोट है वो आप इसको नोट डाउन कर लें। ठीक है, ये क्या है सर, ये काफी इंपॉर्टेंट है, आपके काफी क्वेश्चन सोल्व कर देगा। तो आपको कुछ नहीं करना है क्वेश्चंस में, क्वेश्चन देख के डरना नहीं है। ऐसे क्वेश्चंस को डायरेक्ट ऑप्शन नंबर बी पे आपको सेलेक्ट करना है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर है क्वेश्चन, क्वेश्चन क्लियर है। आगे चलें, आगे बढ़ें, चलो आगे चलते हैं। ठीक है सर, आगे आ जाइए, आ जाओ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है अपना, द रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ टू स्पेरिकल कंडक्टर इज 1:2, देन द रेशियो ऑफ देयर कैपेसिटेंस विल बी। ओके, क्या दे रखा है हमें सर, दो स्पेरिकल कंडक्टर हैं जिनकी जो रेडियस है उसकी रेशियो है 1:2। मैं बोल दूं R1:R2 इज 1:2। ओके, देन द रेशियो ऑफ देयर कैपेसिटेंस, आ जाओ, जो कैपेसिटेंस है किसका सर, स्पेरिकल कंडक्टर का, किसका सर, स्पेरिकल कंडक्टर का जो कैपेसिटेंस है वो क्या होगा। सबसे पहले तो अपन ये बात करते हैं। ठीक है, गोलीय चालक की धारिता, हिंदी मीडियम वाले बच्चे क्या बोलेंगे सर, गोलीय चालक की धारिता। ठीक है, क्या होगी सर, धारिता में पता है क्या होती है, C इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी। क्या होती है सर, C इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी। यहां पर V क्या है सर, यहाँ पे V इज इक्वल टू है K क्यू अपॉन आर। क्या है अपने पास में यहाँ पे सर, K क्यू अपॉन आर। तो V की वैल्यू में यहां पुट करता हूं तो क्या जाएगा, C इज इक्वल टू क्यू अपॉन K क्यू, और जो R है वो कहा जाएगा, ऊपर आ जाएगा। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं कहां की सर, क्यू से, क्यू कट जाएगा तो यहाँ पे कितना आ गया सर, R अपॉन K की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से C है वो कितना आ गया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। क्या आ गया सर, गोलीय चालक की धारिता। सर गोलीय चालक की धारिता, या हम बात कर ले क्या, स्पेरिकल कंडक्टर का जो कैपेसिटेंस है वो कितना आया, C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ये वाला फॉर्मूला आप याद कर लीजिएगा, कैसे आया वो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, गोलीय चालक की धारिता। अब हम इस क्वेश्चन को सोल्व करने जाएंगे। अब अपन देखेंगे कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। हमने गोलीय चालक की धारिता के बारे में बात कर ली, स्पेरिकल कंडक्टर की कैपेसिटेंस के बारे में बात कर ली। बात एक ही है, कुछ भी बोलो, हिंदी इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे है ना जी सर, हम हिंदी मीडियम वाले हैं, हम इंग्लिश मीडियम वाले हैं, दोनों को बराबर लेके चलेंगे। अपना फर्ज बनता है दोनों को बराबर लेके चलने का, आप सब मेरे लिए बराबर हो। ठीक है, तो आ जाओ। अब हमें बोला भाई कैपेसिटेंस क्या होगा। देखो, इस पर जो कैपेसिटेंस डिपेंडेंसी है वो क्या है, वो हम देख रहे हैं सर कि जो C है, या इसमें बोल दूं कि अपन ऐसे निकाल लेते हैं कि जो C1 है, जो पहला स्पेयर है, उसका कैपेसिटेंस क्या होगा, जिसकी रेडियस क्या है 1 है, R1 क्या है 1 है। तो इसका क्या होगा सर, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या बोल दूं मैं यहाँ पे, R1 बोल दूं, पहले तो ऐसे लिख लो। फिर C2 की क्या होगी सर, C2 क्या होगी, दूसरे स्पेरिकल कंडक्टर की 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन R2। सर हमें पूछ रहा है रेशियो उनका, क्या पूछ रहा है हमें, उसके रेशियो किसका, कैपेसिटेंस का। तो कैपेसिटेंस का रेशियो लेते हैं, C1 अपॉन C2 इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2। तो यहां से क्या हो जाएगा सर, यहां से कुछ काटा पीटी होगी, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट गया, तो यहाँ पे क्या आ गया सर, C1 अपॉन C2 इज इक्वल टू R1 अपॉन R2। सर हमें यहां से क्या आ गया सर, C1 अपॉन C2 इज इक्वल टू 1/2। सर R1 की वैल्यू 1 है, R2 की वैल्यू 2 है, तो जो रेशियो है किसका, तो कैपेसिटेंस का, वो भी क्या होगा सर, जो कैपेसिटेंस का जो रेशियो है वो भी क्या आएगा, 1:2। क्या आएगा, ऑप्शन नंबर C इज द राइट आंसर। क्लियर है क्या बात, क्लियर है। ठीक है, इतना ना करके आप डायरेक्ट इस फॉर्मूले से भी इसको सोल्व कर सकते हो अपना दिमाग लगाकर, लेकिन मैंने फिर भी आपको पूरा डिटेल में ये बता दिया है। क्लियर है बात, आगे चलें जी सर, आगे चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 9, इसकी तरफ अपन आ गए हैं, ये लो आ गए।
द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V एट एनी पॉइंट, जो पॉइंट है अपना जिसके जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है, वो है एक्स वाई जेड, आर इन मीटर, सब किसमें है, मीटर में, इन स्पेस इज गिवन बाय, कैसे दिया हुआ है हमें, पोटेंशियल दिया हुआ है हमें क्या, V इज इक्वल टू, क्या दिया हुआ है हमें, V इज इक्वल टू 4x स्क्वायर वोल्ट। ओके ठीक है। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट, जो पॉइंट दे रखा है हमें 1 मीटर, 0, 2 मीटर, ये कोऑर्डिनेट दे रखे हैं हमें एक्स वाई जेड के इन वोल्ट पर मीटर इज, तो हमें बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। हमें दिया है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, सर हमें दिया हुआ है, गिवन है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पूछ लिया हमें इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका मतलब सर हमें याद आ रहा है क्या, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, हमें सर रिलेशन बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में। सर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल गिवन है तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने पढ़ा भी है सर, अपनी जो थ्योरी की जो क्लासेस थी, जो जिन्हें आपने से डिटेल में हमें पढ़ाया था, तो हमने पढ़ा है आपसे क्या, सर हमने पढ़ा है आपसे E इज इक्वल टू माइनस का dv अपॉन dr बोल दो, चाहे dx बोल दो। ठीक है, या मैं ऐसे बोल दूं यहाँ पे क्या कि E इज इक्वल टू माइनस का ग्रेडियंट ऑफ v, क्या बोल दूं मैं यहाँ पे ग्रेडियंट ऑफ v, ये मैंने आपको बताया है। E इज इक्वल टू माइनस का ग्रेडियंट ऑफ v। क्लियर है बात, मैंने ये आपको बताया है, मैंने आपको ये पढ़ाया है। तो आओ बात करते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर। हमें रिलेशन सर पता चल गया क्या है, सर अपना रिलेशन ये वाला हमारे पास में आया था। ठीक है, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ओके, चलो आगे आ जाओ। आगे अपन बात करते हैं सर E इज इक्वल टू माइनस का dv अपॉन dr। हमें क्या है ये सर हमें जो ये हमें अक्ष में दिया हुआ है, इसमें x है, तो यहाँ पे क्या होगा, E इज इक्वल टू मैं ये बोल दूं क्या कि माइनस का dv अपॉन dx प्लस में y ले लूं, z ले लूं, लेकिन यहाँ पे जो y और z है वो नहीं दिया हुआ है, तो इसका मतलब आगे क्या होगा, 0 होगा। तो मैं यहाँ से क्या बोल दूं, E इज इक्वल टू माइनस का d अपॉन dx, किसका सर 4x स्क्वायर का, क्या होगा सर माइनस 4x स्क्वायर का। आपको पता है सर जो डिफरेंशिएशन है वो क्या होगा 4x स्क्वायर का, सर ये हो जाएगा क्या, E इज इक्वल टू माइनस 4 टू जा 8x, क्या हो जाएगा अपने पास में, और डायरेक्शन क्या हो जाएगी इसकी सर आई कैप हो जाएगी। क्या हो जाएगी सर इसकी डायरेक्शन, सर आई कैप हो जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी वो है, क्वांटिटी है सर, वेक्टर क्वांटिटी है। क्लियर है बात, कितना आया, E इज इक्वल टू माइनस के 8x आई कैप। ठीक है ना, आई कैप, या मैं बोल दूं भाई x है यहाँ पे, तो अपन x एक्सिस की ही बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं हम सर हम x एक्सिस की यहाँ पर बात कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो, अब जो ऑप्शन हमने दे रखे हैं क्या, एट अलोंग एट अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस। देखो ये तो नहीं होगा सर, ये भी नहीं होगा, हमारे पास में 8 है, नेगेटिव है, तो नेगेटिव ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 8 अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस। क्लियर है बात, 8 अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस। ओके, आज का अपन अब देख रहे हैं लास्ट क्वेश्चन, अपनी जो क्लास है उसका अपना लास्ट क्वेश्चन है। क्या है, इफ ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज टेकन फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर ओवर एन इक्विपोटेंशियल सरफेस, देन जो वर्क डन होगा वो क्या होगा, जो वर्क डन होगा वो क्या होगा। तो मैं बता दूं आपको कि किसी पॉजिटिव चार्ज को एक इक्विपोटेंशियल सरफेस के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ले जाने पर जो वर्क डन है वो कितना होता है, वो 0 होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, नो वर्क इज डन। ठीक है, नो वर्क इज डन भाई। सर इक्विपोटेंशियल सरफेस में ऐसा सर ये सरफेस है, ये कैसा है पूरा, मान लिया सर ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, हर एक पॉइंट पे जो पोटेंशियल है वो क्या है, सेम है। क्या है वो सर, ये वाला यहाँ पर पोटेंशियल सेम है, यहाँ पर 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 सेम है। तो चेंज इन पोटेंशियल क्या होगा सर, चेंज इन पोटेंशियल भी 0 होगा। अगर चेंज इन पोटेंशियल 0 है तो वर्क डन भी क्या होगा सर, वर्क डन भी 0 होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्लियर है बात।
ओके तो आज तक इस क्लास में अपना अपन यहीं तक देखेंगे। अपने 10 जो क्वेश्चन सब अपने सोल्व कर लिए हैं। कोई डाउट हो आपको तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और जो वीडियोस हैं और जो क्वेश्चन है बहुत सारे ढेर सारे क्वेश्चन अपन लगाने वाले हैं अपने एमसीक्यूज में। ठीक है तो ख्याल रखिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा कंटिन्यू तरीके से। ठीक है तो टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू, लव यू ऑल।